दिल से पूछोगे तुम मेरे क्या हो। बस कुछ वक्त रह गया, फिर तुम हमेशा के लिए मेरी हो जाओगी। मेरा पूरा हक होगा तुम पर। अब चलें भी, हमें देर हो रही है। मेरा दिल चाह रहा कि वक्त इधर ही थम जाए, मैं देखते ही रहा। तो हे प्लीज, मैं और मम्मा शादी में शिरकत नहीं करेंगे। क्या कह रही हो तुम? ऐसे कैसे हो सकता है? घर की शादी हो, तुम और समीना उसमें शामिल ना हो? इट्स इम्पॉसिबल। तो अब तुम क्या चाहती हो कि मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ूं, तुम्हारी मिन्नतें करूं कि मेरी बेटी की शादी में शामिल हो जाओ ताकि उसको उसकी मां की कमी ना हो? मां तो उसकी जिंदा नहीं है जो उस बेचारी के सर पे हाथ रखती, लेकिन अफसोस तो यह है कि तुम में भी इतना ज़र्फ नहीं है कि तुम एक लम्हे के लिए उसकी मां बन जाओ। इतने शादियां बजाने से ना सिर्फ वक्ती शोर होता है, खुशी और सुकून नहीं मिलता। हमारी खुशियों का ये ताजमहल ना बहुत जल्दी चकनाचूर हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी माशाल्लाह से, अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हैं आज आप। शुक्रिया, आपका जोड़ा भी बहुत अच्छा लग रहा है। जी शुक्रिया। समीना और समीना की बेटी नहीं नजर आ रही? वो दरअसल तैयार हो रही हैं। अच्छा अच्छा। बस शादी का घर है। अस्सलाम वालेकुम साइमा, कैसी हैं आप? ठीक ठाक? सलाम, कैसे हो शौकत? बिल्कुल ठीक। आपके बेटे की शादी में आ नहीं सकी मैं, तो मैंने सोचा आज चली जाऊं, सबसे मुलाकात हो जाएगी, समीना से भी मुलाकात हो जाएगी। नौशीन ने बताया अभी तक रेडी नहीं हुई आपकी बेगम। नहीं, वो रेडी है, बस थोड़ी उसकी तबीयत ख़राब थी, उसका ब्लड प्रेशर थोड़ा लो हो रहा था। वैसे तो वो तैयार बैठी है, तो बस आती होगी। जी जी। और आप बताएं? बस जी, बिल्कुल आपको पता है शादी का घर है। हाँ सही बात है, मसरूफियत होती हाँ है। सही बात, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा। बस आप बैठे, आप प्लीज। जी, आप प्लीज बैठें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक? बच्चे नहीं आए हो किधर सब? और उनको लेके आना था यार, रौनक लग जाती है यहाँ पे। और आप ठीक है? बिल्कुल। चलिए प्लीज आप बैठे। थैंक यू बहुत शुक्रिया। भाभी जान, आप कुछ परेशान लग रही हैं, खैर है? परेशानी की तो बात है ना शौकत, तुम अच्छी तरह जानते हो, सब लोग समीना के बारे में पूछ रहे हैं मुझसे। ना समीना है और ना सारा है। आखिर कब तक बहाने बनाएंगे हम मेहमानों से? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। भाभी जान, आप बिल्कुल उस चीज की परेशानी ना लें, सब ठीक हो जाएगा। आप मेहमानों को बस केटर करें, मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है जी जी जी, मैं आती हूँ। जी जी जी। कहाँ गए हैं सब? हादिया की शादी है ना आज, वहीं गए। अच्छा, तुम नहीं गए? ऐसे क्या देख रहे हो? मजाक कर रहा था यार। जहर लग रहा है तू इस वक्त ये मजाक करता हुआ। हाँ, जहर तो लगूंगा ना, अगर तुम्हारी होने वाली दुल्हन किसी और की दुल्हन जो बन रही है। वैसे मैं एक सच बात कहूं, तुम्हारे फूफा को जरा सी बात पर तुम्हारा और हादिया का रिश्ता खत्म नहीं करना चाहिए था। और तुमने तो माफी भी मांग ली थी। तुम एक बार अपने अब्बू को उनके घर भेजकर तो देखते, हो सकता है वो शादी के लिए मान जाते। भेजा था, अम्मी और अबू दोनों को भेजा था, लेकिन फूफा ने साफ साफ इनकार कर दिया। अच्छा, तुम तो कह रहे थे कि हादिया का उस लड़के से पहले से कुछ चक्कर था। चक्कर तो था, तुझे पता है, मैंने हादिया को नहीं बल्कि हादिया ने मुझे धोखा दिया है। बड़ी ठीक से प्लानिंग करके चली है वो, और मैं उसके जाल में फंस गया। फंसाया भी उसने, और अब सबके सामने मासूम भी वो बन रही है।
सच कहते हैं वो कि करे कोई और भरे कोई। हादिया ने मेरे साथ बहुत गलत किया है, चाहे कुछ भी हो जाए उसे सुकून से तो नहीं रहने दूंगा। रहने दे भाई, तेरे बस की बात नहीं है। शादी को तो तुम रोक नहीं पाए, अब यहाँ बैठ के बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। छोड़ो यार। मोहब्बत फसूं है, दिलों का सुकून है। मोहब्बत एक जिद, मोहब्बत जुनून है। तो फिर भी करेंगे अगर ये खता हो, तो फिर भी करेंगे अगर ये खता हो। मेरे दिल से पूछो कि तुम मेरे क्या हो, मेरे दिल से पूछो कि तुम मेरे क्या हो, मेरे दिल से पूछो कि तुम मेरे क्या हो। सारा, सारा इतनी जल्दी क्यों आ गई? दोस्तों के साथ कहीं घूमने चली जाती? कर रहा था मम्मा, ऐसा लग रहा था मेरा दिल बंद हो जाएगा। क्या करे सारा, कैसी बातें कर रही हो? रिया, रिया सब कितने खुश हैं। मैं इसीलिए जा रही थी, तुम इस वक्त घर में ना ही होती। का मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी मैं, ये बर्दाश्त मम्मा। इतनी अकेली हो गई हूँ मैं। नहीं सारा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। देखो तुम्हारे पास हूँ, तुम्हारे साथ। क्या हो गया? पता नहीं, मेरी हसन से बात हुई थी, कह रहा था काजी साहब आ गए, तो ये दिन मैंने कहा होने वाला होगा। सारा, सारा तुम बहुत प्यारी हो, बहुत प्यारी। इस वहेब की बदनसीबी है जिसने तुम्हें छोड़कर हादिया को चूज किया है। कुछ देर अकेला बैठना चाहती हूँ, प्लीज। ठीक है, प्लीज सारा, रोना नहीं। तुम्हारी माँ तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकती। मैं रोता हुआ देखकर मुझे बहुत दुख होता है। शौकत, सब मेहमान तो आ चुके हैं, मेरा ख्याल से निकाह शुरू करवा दें। जी भाभी जान, बिल्कुल बिल्कुल। माशाल्लाह, जी जी बोलिए। बहुत प्यारी लग रही है। जी जी फिल करेंगे हम। नाम लिखे हैं उसका। जी, ज़ुहैब वल्द रहमान रजा। माशाल्लाह। और हादिया महमूद। जी काजी साहब, एक मिनट।
शौकत, ये जोहेब कहाँ चला गया? अभी पता नहीं, मैं खैर मैं फॉर्म फिल करवाता हूँ। आप लिखें, आप फॉर्म फिल करें। बेटा हादिया, तुम्हें कुछ पता है कि जोहेब ने कुछ कहा? कोई बात नहीं, अब आता होगा अभी। फिक्र नहीं करो। अब सब खैरियत है? जोहेब कहाँ चला गया? जी जी, बस अभी आ जाएगा। आप लोग बैठे बैठे बैठे, आप बाहर हैं। जिंदगी एक इंसान पर खत्म ही हो जाती। तुम तो मेरी बहुत बहादुर बेटी हो। तुम देखना, तुम्हें जोहेब से कितना अच्छा लड़का मिलेगा। अच्छा तो मिलेगा, मगर वो जोहेब तो नहीं होगा ना। आसिम, ये जोहेब अचानक उठ के कहाँ चला गया? कुछ हुआ है क्या? मालूम नहीं अम्मा जी, शायद कोई मसला हो गया है। इसी बात पर तो टेंशन हो रहा है मुझे। आसिम, मुझे हादिया की बहुत फिक्र हो रही है। मामा से ज़्यादा आपने मेरा ख्याल रखा है। मुझे कुछ भी चाहिए होता या कोई भी फरमाइश करनी होती थी तो मैं मामा बाबा से नहीं बल्कि आपको चाचू से करता था। याद है ना, आपने हमेशा मेरे लाड उठाए हैं, मेरी छोटी छोटी खुशियाँ का ख्याल रखा है। फिर आप मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी में कैसे मौजूद नहीं हो सकती? तुम जाओ, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। मैं तुम्हारी शादी में शामिल हूँ या ना हूँ, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं फर्क पड़ता? मुझे फर्क पड़ता है। अगर आपकी फिक्र नहीं होती तो मैं इस तरह निकाह होते हुए उठकर आपको मनाने नहीं आता। चाची, आप बिल्कुल मेरे लिए मामा जैसी हैं। चाची, आप से इतनी मोहब्बत करती थी, कहाँ गई वो मोहब्बत? आप चाहती हैं मैं सारे से शादी कर लूं, लेकिन मैं उससे मोहब्बत ही नहीं करता तो मैं उसको खुश कैसे रख सकता हूँ चाची? जोहेब, अब इन बातों का कोई फायदा नहीं है। तुम्हें अगर मुझसे मोहब्बत होती, मेरी परवाह होती, तो तुम मेरी ख्वाहिश का एहतराम करते। आप और सारा मेरे लिए बहुत अहम है। अगर आप दोनों की जिद और खुशी इस बात में है कि मैं सारा से शादी कर लूं तो ठीक है, मैं सारा से शादी करने के लिए तैयार हूं। आप ही कहती थी ना आपके लिए एहसन जैसा हूं, तो आप एहसन से ही पूछ लें। अगर आज एहसन की शादी हो रही होती तो आप ऐसे नाराज होते।
जाओ जुहेब, जाओ। जब तक आप मानेंगी नहीं या आप मेरे साथ नहीं चलेंगी, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। जिद नहीं करो। क्यों नहीं करूँ जिद? हमेशा किया आपके साथ, और हमेशा चची आपने मेरी जिद पूरी की है, और आज भी करेंगी। क्या हुआ शौकत भाई? सब ठीक तो है ना? ये निकाह में इतना टाइम क्यों लग रहा है? जुहेब कहाँ है? अभी तक नहीं आया। जुहेब बस इधर ही था, हम भी आते ही होगा अभी। चलो शाबाश। थैंक यू समीना। आओ। काजी साहब, निकाह शुरू कर दें। मुबारक हो। थैंक यू। मुबारक।
माशाल्लाह इन दोनों की जोड़ी कितनी प्यारी लग रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक नजरे बद से बचाए। अल्लाह ने सारे मामला बहुत खैरियत से कर दिए हैं। समीना भी आ गई, वरना मैं तो बहुत परेशान, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि सब कुछ कैसे होगा। मैं तो यकीन करें बहुत डर गई थी जब ये सुहेब उठ के गए हैं। मैंने कहा पता नहीं खैरियत है, क्या बात है, क्यों चले गए, कहाँ चले गए। ज़ुहैब ने बहुत अक्लमंदी की कि समीना को बना के ले आया। हाँ सब लोग कितना खुश है। हाँ, बस मेरी बच्ची खुश रहे, आबाद रहे। बस अल्लाह ने बहुत बड़ा करम किया है। दुल्हन साहिबा, ज्यादा शर्माने की जरूरत नहीं है, अभी आपके वो नहीं आए हैं, फिलहाल तो मैं आई हूँ। खैर मुझे बताओ, कुछ चाहिए, कुछ लेकर आऊँ तुम्हारे लिए? क्या है ये? अरे गेट रुकाई की रस्म भाई, चल निकाले मेरा नहीं। मैं किस मांगने वाली को मेरी बहन बना दिया। चलो बेटा, जो पैसे देने हैं ना बहन को दे दो तुम। मामा सुना आपने, मांगने वाली। मामा देख रही है ना भाई को, क्या कह रहे हैं मुझे? क्यों तंग कर रहे हो, दे दो ना। देखो बेचारी हादिया परेशान हो रही है। ठीक है फिर, जब तक आप मुझे मेरा नेक नहीं देंगे मैं आपको आगे नहीं जाने दूंगी। सिंपल। देख रही है मामा, भाई को कितनी फिक्र है अपनी दुल्हन की, कैसे फौरन से नेक दे दिया। थैंक यू सो मच भाई, अब आप जा सकते हैं। और तुम जा सकते हो। आप मेरे साथ आइए बाहर, चलो। चलो। क्या देख रहे हैं आप? बीवी है अब आप मेरी, पूरा हक बनता है मेरा। जैसे भी देखना चाहता हूँ वैसे देख सकता हूँ। इतनी टेंशन तो किसी की शादी में नहीं हुई होगी। बहुत मुश्किल और मेहनत से तुम्हें पाया। और ये तुम्हारी मुंह दिखाई तो बहुत खूबसूरत है। You like it? I love it. थैंक यू सो मच समीना। तुम ऊपर से जितनी सख्त हो
गुस्से वाली हो, मगर तुम्हारा दिल उतना ही नर्म है। तुम बहुत अच्छी हो समीना, और तुमने आज जिस तरह से नाराजगी और गुस्से के बावजूद हादिया के सर पे हाथ रखा, मां बनकर उसका फर्ज अदा किया, सच पूछो तो मुझे बहुत खुशी हुई है। मेरे दिल में तुम्हारे लिए और इज्जत बढ़ गई है। शौकत, मेरे लिए इतना आसान नहीं था इस दिल को मारना। अपनी बेटी की खुशियां किसी और की झोली में डालना बहुत मुश्किल होता है, बहुत तकलीफ होती है। मैं समझ सकता हूं, और तुम्हारा मुझ पर एहसान है। अगर तुम हादिया की शादी में शामिल ना होती तो मुझे बहुत दुख होता, और सारी जिंदगी मुझे इसका अफसोस रहता। मगर सारा और तुमने आज मेरा दिल खुश कर दिया। तुम देखना मैं सारा के लिए कितना अच्छा लड़का ढूंढता हूं। अपनी सारा के मुझे नींद आ रही है, आराम करना चाहती हूँ मैं। पता है ज़ोहेब, जब आप निकाह के टाइम उठ के गए थे ना, तो डर ही गई थी। तुम्हें क्या लग रहा था मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा? शायद तो ऐसे लग रहा था जैसे कोई नया तूफान मेरा मुंतज़िर है। अब तुम सारी टेंशन भूल जाओ हादिया। कोई भी तूफान, कोई परेशानी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि तुम्हारी हर मुश्किल वो तुम्हारे दरमियान मैं आ जाऊंगा। तुम तो जानती हो ना हादिया, सारा मेरी बेस्ट फ्रेंड है, और जो भी हमारे दरमियान हुआ है उसमें शायद किसी की गलती नहीं थी, ना मेरी ना सारा की। पर सारा दिल की बहुत अच्छी है। मैं जानती हूँ सारा आपकी बेस्ट फ्रेंड है। इनफैक्ट मुझे तो लगता है कि शायद गलती मेरी है, मैंने सारा की दोस्ती को दोस्ती से ज्यादा अहमियत दी, जिसका वो गलत मतलब समझ गई। अब क्या हम सारा की बातें करते रहेंगे? सॉरी, ये मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन है जो तुम मेरे साथ हो। कैसी लग रही हूँ मैं? हमेशा की तरह बहुत ज्यादा हंसी। अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग भाई। गुड मॉर्निंग हादिया। गुड मॉर्निंग। सॉरी, हादिया नहीं बल्कि भाभी। अब तो मेरा तुमसे एक और रिश्ता भी जुड़ गया। खैर, नई जिंदगी की नई सुबह और एक नया रिश्ता बहुत मुबारक हो। थैंक यू अनूर। अच्छा हादिया, मामा नीचे नाश्ते के लिए बुला रही हैं, चलो जल्दी से नीचे आ जाओ। चलो मैं तैयार हूँ। 1 मिनट, ऐसे आओगी? हाँ। कम ऑन हादिया, नई नवेली दुल्हन हो यार तुम, कोई अच्छा सा हेवी ड्रेस तो पहनो। ये क्या इतना सिंपल सा पहना हुआ है? मनूर, तुम्हें पता है मुझे हेवी ड्रेसेस बिल्कुल नहीं पसंद। तुम्हें पता है हादिया, मामा ने मुझे स्पेशल इंस्ट्रक्शन दी है कि मैं तुम्हें अच्छा सा तैयार करके नीचे लेकर आऊं। मामा ने कहा है कि उनकी नई नवेली दुल्हन बहुत अच्छी लगनी चाहिए। चलो अब अच्छे से रेडी हो और नीचे आ जाओ। भाई उनकी बहू आकर लगनी तो चाहिए हो। अच्छा मैं ताईजान को मना लूंगी, ठीक है? अच्छा आओ जल्दी से नीचे। चलो। भाभी आप तो इतनी थकी हुई थी, जल्दी क्यों उठ गई? आप रहने देती, आज नाश्ता मैं लगवा देती। थक तो मैं गई हूँ, लेकिन मैंने सोचा अपनी बहू का पहला नाश्ता मैं खुद बनाऊं। तो भाभी ये इतनी सारी चीजें और ये हलवा आपने बनाया है? हाँ, सब मैंने खुद बनाया है। हादिया को हलवा बहुत पसंद है। भाभी आपने तो ऐसे तमाम किया है जैसे हादिया के इस घर में पहला दिन हो। वो यही तो रहती है हमारे साथ। पहले हादिया
इस घर में बेटी की हैसियत से रहती थी। शादी के बाद आज उसका पहला दिन होगा जोहेब की बीवी की हैसियत से। माशाल्लाह माशाल्लाह, कितनी प्यारी लग रही है। अस्सलाम वालेकुम ताईजान। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो। इतनी प्यारी लग रही हो माशाल्लाह, कहीं मेरी नजर ना लग जाए तुम्हें। रुको, मैं अभी तुम्हारी नजर उतरवाती हूँ। शबाना, शबाना। वैर कहाँ है शहनाज? वो अपने कमरे में सो रहा है। मैं उसे जगाने गई थी मगर वो नहीं उठा। उठेगा कैसे? सारी सारी रात तो घर से बाहर रहता है। कुछ पता है तुम्हें? क्या मतलब है? उमेर सारी रात घर पे नहीं था? और क्या, जब मैं फजर पढ़ के उठी उस वक्त वो आया था। मैं और क्या करती आसिम, मैंने ही उससे कहा था कि थोड़ी देर के लिए वो अपने दोस्तों में चला जाए ताकि उसका दिल बहल सके। हद करती हो शहनाज, पता नहीं किन दोस्तों में सारी रात आवारा गर्दी करता रहा होगा। आसिम, मुझसे अपने बेटे का दुख नहीं देखा जा रहा। आप सबको तो सिर्फ हादिया की परवाह है, उसकी शादी की खुशी। कभी किसी ने यह सोचा कि मेरे बेटे पर क्या गुजर रही है? ऐसे में अगर थोड़ी देर के लिए मेरा बेटा चला गया अपने दोस्तों में तो क्या बुराई है इसमें? शहनाज, तुम्हारे बेटे की इन्हीं हरकतों की वजह से यह रिश्ता टूटा। एक गलती की थी मेरे बेटे ने आसिम, जिसकी उसे इतनी बड़ी सजा दी गई। अच्छा बेटा, तुम जल्दी जल्दी नाश्ता करो, हादिया का नाश्ता भी लेकर जाना है। क्यों अम्मा, क्यों नाश्ता लेकर जाना हमें हादिया के लिए? इसलिए क्योंकि दुल्हन का नाश्ता पहले दिन मेके से जाता है। कुछ पता नहीं है तुम्हें? अनजान बन जाती हो बिल्कुल। अम्मा, मैं हादिया के लिए नाश्ता लेकर नहीं जाऊंगी, क्योंकि हादिया का अब मैका भी शौकत भाई का घर है और उसका ससुराल भी वही है। हम सिर्फ उसके दूर के रिश्तेदार हैं, यही हकीकत है। मैं कुछ गलत नहीं कह रही हूँ आसिम, मैं उस घर में नाश्ता लेकर नहीं जाऊंगी, इसलिए आप लोग मुझसे कोई तवक्को मत लगाइएगा। सुन नहीं रहे हैं? ऐसे गूंगे क्यों बन जाते हैं? कुछ बोला करो ना। नहीं लेकर जाऊंगी। तुम करके रख दिया इस लड़की ने। उमर, ममानी किधर है? उससे कुछ पूछ रही हूँ, ममानी किधर है? पता नहीं है। होश में तो हो तुम रहने दो, मैं खुद ही देख लेती हूँ। सारा बेटा, यहाँ क्या कर रही हो तुम? ताईजान, मैं सुहेब को ढूंढने आई थी। जोहेब तो हादिया को लेकर उसके नानी के घर गया है। अच्छा, मुझे नहीं पता था। ठीक है। तुम ठीक तो हो ना?